Hello everyone, myself Kumar meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the arch of aorta. तो आर्च ऑफ aorta होती है अपनी aorta का एक सेगमेंट होता है। अब aorta क्या होती है? तो aorta क्या होती है? ये अपनी ग्रेट आर्टेरियल ट्रंक होती है जो क्या करती है अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करती है और उसे बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। देखो ये है अपनी aorta, ठीक है, जो अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है इस टाइप में। ये इसका एंटीरियर है। अगर आप इसे पोस्टीरियर से देखोगे ना तो ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी। ये है अपनी aorta। इस aorta का जो अपना एक्सटर्नल एंगल होता है वो तीन पार्ट में बांट देता है। ये हो गया अपना असेंडिंग aorta, ये हो गया अपना आर्च ऑफ aorta और नीचे की तरफ होगा अपना डिसेंडिंग aorta जिसे आपने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ठीक, तो ये असेंडिंग aorta है। अब असेंडिंग aorta से दो ब्रांचेस निकलती है, एक अपनी राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो कि अपने हार्ट को सप्लाई करेगी। फिर अपनी आर्च ऑफ aorta, आर्च ऑफ aorta से तीन ब्रांचेस निकलती है, एक अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, इसकी फर्दर दो ब्रांचेज होती है, ये अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ये अपनी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जब अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी ये तो अपने राइट साइड के अपर लिम्ब के अंदर चल जाएगी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये अपनी लेफ्ट साइड के अपर लिम्ब के अंदर चल जाएगी और ये अपनी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये हेड एंड नेक के रीजन को सप्लाई करेगी। ठीक, फिर उसके बाद होगी भी डिसेंडिंग aorta। अब डिसेंडिंग aorta को तीन पार्ट में बांट देते हैं। एक होगा अपना थोरेसिक aorta जो अपने थोरेक्स को सप्लाई करेगा, एक अपनी एब्डोमिनल aorta जो अपने एब्डोमेन को सप्लाई करेगा और नीचे होता है टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल पार्ट अपना राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में बढ़ जाता है। राइट कॉमन इलियक आर्टरी राइट साइड के लोअर लिम्ब में एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में लेफ्ट साइड के लोअर लिम्ब में चल जाती है। इस टाइप में ये अपनी बॉडी के सारे पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो देखो इसके तीन सेगमेंट्स होते हैं, तो तीन सेगमेंट्स से अपने को पढ़ना है आर्च ऑफ aorta, क्योंकि अपने एग्जाम्स के अंदर मेनली आर्च ऑफ aorta ही पूछा जाता है। तो अपन को आर्च ऑफ aorta का ओरिजिन देखना है, सिचुएशन देखना है, कोर्स, ब्रांच, रिलेशन एंड क्लिनिकल्स के बारे में बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्च ऑफ aorta को। पहले मैं इसे समझा देता हूँ, फिर इसके जो अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हें देख लेंगे। तो आर्च ऑफ aorta क्या होती है? एक कंटिन्यूएशन होती है अपनी असेंडिंग aorta का। ये अपनी असेंडिंग aorta है, असेंडिंग aorta ही तो आगे जाकर अपनी आर्च ऑफ aorta बनाती है। फिर आर्च ऑफ aorta आगे जाकर अपनी डिसेंडिंग aorta के साथ कंटिन्यूस करती है। ठीक है, अब ये कहाँ से सिचुएटेड होती है? तो देखो ये है अपना मेन्यूब्रम वाला पार्ट। अब इस मेन्यूब्रम को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक हो गया अपर हाफ, एक हो गया लोअर हाफ। तो इस लोअर हाफ वाले पार्ट है ना, इसके पीछे मिलती है अपनी आर्च ऑफ aorta इस टाइप में। ये यहाँ से यूं आया और यहाँ से इतना। ठीक है, तो इस ये लोअर हाफ हो गया ना, लोअर हाफ वाले पार्ट के पीछे मिलती है अपनी क्या? आर्च ऑफ aorta। तो ये कहाँ पे मिलती है, कहाँ से सिचुएटेड होती है? बिहाइंड लोअर हाफ ऑफ द मेन्यूब्रम स्टर्नी। ठीक, यहाँ पे सिचुएटेड है। ओरिजिन कहाँ से होता है? कंटिन्यूशन ऑफ असेंडिंग aorta, ये अपने असेंडिंग aorta का कंटिन्यूशन होता है। अब बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो इसका कोर्स कैसे है? तो देखो ये अपने सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है ना, ये अपनी सेकंड रिब जुड़ी हुई है, मतलब अपने सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से ये स्टार्ट हो रही है। तो बिगिंस एट द लेवल ऑफ राइट सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के लेवल से ये स्टार्ट हो रही है। अभी ऊपर की तरफ जा रही है, रन्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ द बाइफरिकेशन ऑफ ट्रेकिया। जहाँ पर अपने ट्रेकिया का बाइफरिकेशन हो रहा है उसके तो फ्रंट में मिल रही है ना, तो ये अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है एंड पीछे की तरफ जा रही है एंड लेफ्ट साइड की तरफ, जहाँ पर अपने ट्रेकिया का बाइफरिकेशन हो रहा है उसके सामने। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल पे पहुंच गई। तो कहाँ पे पहुंच गई? रीच्ड द बैक ऑफ द मिडिल ऑफ द मेन्यूब्रम। ये मेन्यूब्रम का ये मिडिल हो गया ना, ये तो मिडिल पे पहुंच गई है। रीच्ड द बैक ऑफ द मिडिल ऑफ द मेन्यूब्रम, यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद अभी नीचे की तरफ आएगी तो टर्न्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ रही है एंड पीछे की तरफ आ रही है, टर्न्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड बिहाइंड लेफ्ट ब्रोंकस अप टू द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ T4 वर्टिब्रा। अभी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं T4 वर्टिब्रा है, इसका लोअर बॉर्डर ही तो है ना, ये लोअर हो गया, ये अपर बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पे पहुंच गई ये अपनी कौन? आर्च ऑफ aorta। उसके बाद ये अपनी डिसेंडिंग aorta के साथ कंटिन्यूस करेगी। तो कंटिन्यूस एज द डिसेंडिंग aorta। ठीक, तो ये इसका कोर्स हो गया। एक बार दोबारा से समझा देता है। तो बिगिंस एट द लेवल ऑफ राइट सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, जहाँ पर अपना सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके लेवल से ये स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर की तरफ जा रही है एंड पीछे की तरफ जा रही है एंड लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी इन फ्रंट ऑफ द बाइफरिकेशन ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाइफरिकेशन के सामने। अब ये अपने आर्च ऑफ aorta का मिडिल वाला पॉइंट आ गया, मतलब बीच वाला पॉइंट आ गया। तो बीच वाला पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पर अपना मेन्यूब्रम का मिडिल पॉइंट होता है ना, वहीं पे अपनी आर्च ऑफ aorta का मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, तो रीच द बैक ऑफ द मिडिल ऑफ द मेन्यूब्रम। अभी ये नीचे की तरफ जाएगी। ठीक, तो टर्न्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड बिहाइंड लेफ्ट ब्रोंकस, जब अपना लेफ्ट ब्रोंकस होता है उसके बिहाइंड में अप टू द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के लेवल पे।
उसके बाद ये कंटिन्यूस करेगी अपनी डिसेंडिंग आउटा के रूप में। तो ये अपने आर्च ऑफ आउटा का कोर्स हो गया। अब देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंडिंग पॉइंट है ये सेम लेवल पे है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो सेम लेवल पे है। अब इसके ब्रांचेस के बारे में बात करें तो इसके 3 ब्रांच है, एक अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक अपनी लेफ्ट कॉमन कैटरी आर्टरी, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की फर्दर 2 ब्रांचें होती है, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एक राइट कॉमन कैटरी आर्टरी। तो इसकी ब्रांचेज हो गई। अब बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। तो इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर रिलेशन क्या क्या बनाएंगे। तो देखो ये आर्च ऑफ आउटा का ये तो इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएंगे, आगे वाली चीज तो ऊपर वाले इसके सुपीरियर रिलेशन, नीचे वाले इसके इंफीरियर रिलेशन, पीछे वाले इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगे। तो इसके आगे की तरफ क्या क्या है, तो आगे की तरफ तो एक तो अपना लोअर हाफ ऑफ मैन्युलर स्टर्निया, ठीक है, ये है। तो ये इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगा। और क्या मिलता है आगे की तरफ अपनी थाइमस मिलती है ना, तो रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड है वो भी इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगा। और क्या बनाएगा, तो जो अपनी ये हार्ट होता है ये अपने लेफ्ट लंग के अंदर एक नोच होता है, वहीं पे तो प्रेजेंट होता है ना। अब लंग के ऊपर क्या होता है, अपना प्लूरा होता है। तो लेफ्ट साइड का लंग का जो प्लूरा है और लंग है वो इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पे इस टाइप में मिलेंगे वो आपको, ठीक है। अपनी बीडीसी के अंदर क्या हुआ है कि अपनी इसका एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इसके क्रॉस सेक्शन का, तो वो एकदम बिल्कुल डायग्राम है ना, वो एकदम बकवास डायग्राम है। उसकी हेल्प से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको एकदम गचपच हो जाएगा, आपको कुछ क्लियर भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है। बस आपको ऐसे ही याद रख लेना कि आगे की तरफ ना ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम का कौन सा वाला पार्ट है, लोअर हाफ ऑफ मैन्युलर स्टर्नम, ठीक है। रिमेन्स ऑफ थाइमस, लेफ्ट लंग एंड प्लूरा। और इसमें 4 नर्व्स और मिलती है आगे की तरफ, ठीक है। कौन कौन सी नर्व्स है, तो अपनी एक तो वेगस नर्व है लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, और एक अपनी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, और 2 कार्डियक नर्व्स है, वो इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगी। अब पीछे की तरफ क्या है, तो पीछे की तरफ तो एक अपनी ट्रेकिया, इसके पीछे की तरफ है ना ट्रेकिया है, ईसोफेगस होगी वो भी इसके पीछे की तरफ होगी, यहाँ पे ईसोफेगस मिलती है, ठीक। और ये वर्टिब्रा है ये भी इसके पीछे की तरफ मिलेगी। और यहाँ पे अपनी डीप कार्डियक प्लेक्सस और मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगी। अब ऊपर की तरफ क्या है, तो ऊपर की तरफ जो अपनी आर्च ऑफ आर्टा की ब्रांच है ये ब्रांच इसका रिलेशन बनाएगी, ठीक है। ये ब्रांच इसका सुपीरियर रिलेशन बना रही है। और अपनी सुपीरियर वेना कावा से यहाँ से निकलती है अपनी एक वेन और निकलती है, ठीक है। वो वेन इन तीनों ब्रांचेज को क्रॉस करती है, वो वेन भी इसका सुपीरियर रिलेशन बनाएगी। अब इसके इंफीरियर रिलेशन कौन बनाती है, तो इंफीरियर रिलेशन जो अपने ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है ये इसका इंफीरियर रिलेशन बनाता है। और एक लिगामेंट होता है अपना लिगामेंटम आर्टियोसम, वो क्या करता है अपने आर्च ऑफ आर्टा को इस पल्मोनरी ट्रंक से कनेक्ट करता है। देखो जब अपनी फीटल की कंडीशन होती है ना, तो अपने आर्च ऑफ आर्टा को पल्मोनरी ट्रंक से कनेक्ट कौन करता है, अपनी डक्टस आर्टियोसस कनेक्ट करता है। अब जैसे जैसे बेबी का बर्थ होता है, बड़े होते हैं, तो वो डक्टस आर्टियोसस से वो लिगामेंट में चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं लिगामेंटम आर्टियोसम, ठीक है। तो वो इसका इंफीरियर रिलेशन बनेगा। और जो अपना लेफ्ट ब्रोंकस है ये इसके नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ इसका इंफीरियर रिलेशन बनाएगा, किसका, आर्च ऑफ आर्टा का। तो ये इसके रिलेशंस हो गए। तो आगे की तरफ देखो, तो आगे की तरफ एक तो अपना लोअर हाफ ऑफ मैन्युलर स्टर्नी, ठीक है, एक अपना रिमेन्स ऑफ थाइमस, ठीक, लेफ्ट प्लूरा एंड लंग, जो अपना लेफ्ट साइड का प्लूरा है एंड लंग है वो भी इसका इंटीरियर रिलेशन बनाएगा। और 4 नर्व्स मिलती हैं, एक लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, एक लेफ्ट वेगस नर्व और 2 कार्डियक नर्व, ये इसका एंटीरियर रिलेशन बना रहे हैं। अब पीछे की तरफ क्या है, तो पीछे की तरफ हमने ट्रेकिया था, ईसोफेगस था, वर्टिब्रल कॉलम था और डीप कार्डियक प्लेक्सस है, ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ क्या है, तो ऊपर की तरफ अपना आर्च ऑफ आर्टा है, आर्च ऑफ आर्टा की ब्रांचेज है ये इसका सुपीरियर रिलेशन बनाएंगे। और इन आर्च ऑफ आर्टा की ब्रांच है इन्हें एक वेन क्रॉस करते हैं, कौन सी अपनी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है, ये वेन इसका सुपीरियर रिलेशन बनाएगी, ठीक। फिर इसकी इंफीरियर, तो इंफीरियर में अपने पल्मोनरी ट्रंक मिल रहा था, लिगामेंटम आर्टियोसम मिल रहा था जो अपने पल्मोनरी ट्रंक को आर्च ऑफ आर्टा से कनेक्ट कर रहा था। और अपना लेफ्ट ब्रोंकस है ये भी इसका इंफीरियर रिलेशन बनाएगा। फिर इसके क्लिनिकल्स, तो अपने आर्च ऑफ आर्टा के 2 क्लिनिकल्स होते हैं। एक है अपनी कोरेक्टेशन ऑफ आओर्टा, इसमें क्या होता है, जब अपनी आओर्टा है वो नैरो हो जाती है, अगर आओर्टा का नैरो हो जाए तो उसे बोलते हैं कोरेक्टेशन ऑफ आओर्टा। एक अपना आओर्टिक एनेरिज्म, इसमें क्या होता है अपनी आओर्टा वाइडर हो जाती है, अगर अपनी आओर्टा वाइडर हो जाए तो उसे बोलते हैं आओर्टिक एनेरिज्म। तो ये अपने आर्च ऑफ आओर्टा के बारे में हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो अपनी आर्च ऑफ आओर्टा क्या होती है, आओर्टा का एक सेगमेंट होता है, ठीक है, ये अपने आओर्टा का एक सेगमेंट होता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये अपनी असेंडिंग आओर्टा का कंटिन्यूएशन होता है, ठीक। सिचुएटेड कहाँ होता है, तो अपना लोअर हाफ ऑफ मैन्युलर स्टर्नी उसके पीछे, मतलब अपने मैन्युलर को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। तो लोअर हाफ के पीछे की तरफ मिलता है अपना आर्च ऑफ आओर्टा, आपको डायग्राम से भी दिखाया था। फिर इसका कोर्स, तो कोर्स कहाँ पे कैसे होता है, तो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्ट होता है, अभी ऊपर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है एंड लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, इन फ्रंट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है उसके सामने। अब ये मिडिल पे पहुंच गया, ठीक है, रीच द बैक ऑफ द मिडिल ऑफ द मेनिब्रम, मेनिब्रम का जो बीच वाला पॉइंट है वहां पे ये पहुंच गया, मतलब उसके पीछे की तरफ,
ये याद रखना, ठीक है। फिर अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर पहुंच गया ना, अब तो नीचे की तरफ जाना है इसे, तो टर्न्स बैकवर्ड डाउनवर्ड बिहाइंड लेफ्ट ब्रोंकस अप टू द लेवल ऑफ लोअर बॉडी ऑफ टी फोर वर्टिब्रा। जहाँ पे अपना लोअर बॉर्डर है टी फोर वर्टिब्रा का, वहाँ पे इसे जाना है, तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। अब वहाँ पे पहुंच गया तो उसके बाद ये अपनी डिसेंडिंग आउटा के रूप में कंटिन्यूस करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इसका कोर्स हो गया। ब्रांचेज में इसकी 3 ब्रांचेज होती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैटेड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की 2 ब्रांचेज होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैटेड आर्टरी। फिर इसके रिलेशंस, तो आगे की तरफ 4 नर्व्स मिलती हैं, लेफ्ट वेनिक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व, 2 कार्डियक नर्व एंड प्लूरा एंड लंग, ठीक है। अभी अपने लेफ्ट साइड के लंग है, उसमें नोट जो था वहीं पे तो मिलता है ना, तो इसका आगे की तरफ एंड थाइमस है, ये भी आगे की तरफ मिलता है। और अपने लोअर हाफ ऑफ मैन्युअल स्टर्नी, इसे तो अपन शुरू से दिखता रहे, तो ये भी इसके आगे की तरफ है, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या है, तो ट्रेकिया, इसोफेगस, वर्टिब्रल कॉलम, डीप कार्डियक प्लेक्सिस, डायग्राम से ये तीनों दिखाए थे। डीप कार्डियक प्लेक्सिस भी इसके पीछे की तरफ होता है, ये बात आप याद रख लेना। और सुपीरियर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो अपनी आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है, वो इसका सुपीरियर रिलेशन बनाएंगे। और इन ब्रांचों को एक अपनी वेन होती है, ये क्रॉस करती है, देखो इस टाइम में ये वेन आती है, यहाँ पे अपनी सुपीरियर वेना का इस टाइम में ये वेन आती है, यूँ, ठीक है, यूँ क्रॉस करती है, तो वो इसका सुपीरियर रिलेशन बनाएगी। नीचे की तरफ अपना पल्मोइड ट्रंक, लिगामेंटम आर्टियोसम एंड अपनी लेफ्ट ब्रोंकस इसका इंफीरियर रिलेशन बनाती है, ठीक। फिर इसके क्लिनिकल्स, तो क्लिनिकल्स में एक अपना कोरेक्टेशन ऑफ आओर्टा, इसमें क्या होती है, आओर्टा है ये नैरो हो जाती है। एक है आओर्टिक एनिवेश, इसमें क्या होता है, आओर्टा है जो वाइडर हो जाती है। तो ये अपना आर्च ऑफ आओर्टा हो गया, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like this video. Thank you.